डियर स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक्स एपिसोड 4 नंबर आ रहा है, रात तक आ जाएगा, इसके लिए आप तैयार रहें। साथ ही एक प्रैक्टिस सेट भी आ रहा है जो 50 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होंगे। एक शानदार सेट जो आपने 3 होमवर्क्स लिए 3 एपिसोड्स में, उस पर बेस्ड होगा। तो इस बार आप बनाइए, देखिए कि आपने किस तरह से पढ़ाई की है और इस तरह के क्वेश्चंस आप कैसे बनाते हैं। साथ ही ये मैथमेटिक्स का जो एपिसोड आ रहा है बिल्कुल बेसिक लेवल से आ रहा है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में कुछ रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस होंगे। उसी को ध्यान में रखकर बिल्कुल कमजोर छात्र छात्राओं के लिए ये एक इनिशिएटिव है, ये एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है। जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं वही इसे बनाएं, लेकिन ध्यान रखें कि 5 टॉपिक्स हैं। परसेंटेज का, एवरेज का, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम और टाइम एंड डिस्टेंस का है। एक एक क्वेश्चन हमने उठाया है, हर अल्टरनेट दिया रहा है, इसे कॉपी में नोट करें और बार बार बनाएं। हमें उम्मीद है कि आप इस तरह के टॉपिक्स पर भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनाने की स्थिति में होंगे, जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं वे भी। तो मैथमेटिक्स का ये सेट आप बनाइए, नोट कीजिए और रिवाइज कीजिए। आज हम लोग का ये तीसरा एपिसोड है मैथ्स का। आज हम लोग फिर से 5 क्वेश्चन देखेंगे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं एवरेज के क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। यानी कि एक क्लास में 31 छात्र है और सभी का औसत भार 30 किलोग्राम है। अगर उसमें अध्यापक का वेट भी ऐड कर लिया जाता है तब जाके जो क्लास का जो टोटल औसत है वो 500 ग्राम बढ़ जाता है। यानी कि 30 किलोग्राम में 500 ग्राम बढ़ के 30.5 किलोग्राम हो जाता है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो औसत का फॉर्मूला हमें पता है कि होता है दिए गए परिमाणों का योग बाई परिमाणों की संख्या। तो इसे हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा ये कि ये जो दिए गए परिमाणों का योग है, ये अगर औसत दिया हुआ है और परिमाणों की संख्या दिया हुआ है तो ये निकल जाएगा ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। तो यही चीज़ हमारा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो 31 छात्रों का कुल भार जो है वो हो जाएगा औसत, यानी कि 30 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी यहाँ पे कितने छात्र हैं 31, तो ये टोटल आ जाएगा 930 किलोग्राम। अब उसमें अध्यापक का वेट भी जोड़ लिया गया है, तो औसत भार जो है तो कितना हो जाएगा 30.5 किलोग्राम। 30 किलोग्राम प्लस 500 ग्राम, 31 छात्र और औसत, ये इन सभी का कुल भार कितना हो जाएगा। जो नया एवरेज है ये 30.5 किलोग्राम और अब मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 32 हो गए हैं, 31 छात्र और प्लस 1 अध्यापक, तो ये टोटल आ जाएगा सम 976 किलोग्राम। तो अब अध्यापक का भार निकल जाएगा हमारा। 31 छात्रों का कुल भार दिया हुआ है इतना और 31 छात्र प्लस अध्यापक का कुल भार आ गया है इतना। तो इसको माइनस कर देंगे इससे, 976 माइनस 930 किलोग्राम, तो हमारा आ जाएगा 46 किलोग्राम। अब परसेंटेज का क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया था और वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि कुल मत जो है उनकी संख्या x है। तो हारने वाले उम्मीदवार का तो दिया हुआ है कि उन्होंने प्राप्त किया है 41% वोट, तो जीतने वाले ने बाकी बचा वोट प्राप्त किया यानी 59% वोट। तो 59% ऑफ टोटल वोट से 41% ऑफ टोटल वोट माइनस कर देते हैं, तो वो जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है, जितने मार्जिन से उम्मीदवार जीता है वो निकल जाएगा। और वो जो डिफरेंस है वो हमें दिया हुआ है कि 5580 से उम्मीदवार हारा है, यानी जो दूसरा उम्मीदवार है वो इतने वोट से जीता है। तो ये हो जाएगा कि 5580 बराबर 59% ऑफ x को हम लिख सकते हैं 59x बाई 100 माइनस 41x बाई 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 59x माइनस 41x बराबर 558000 और ये बराबर हो जाएगा 18x बराबर 558000। तो हमारा x आ जाएगा 31000, यानी कि कुल मतों की संख्या 31000 थी। अब प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखेंगे और उसके लिए ये सब फॉर्मूला है, यूज करेंगे इसका। तो क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु को ₹450 में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ होता है। यानी कि अभी दुकानदार 450 रुपये में एक सामान को बेच रहा है तो उसे 25% का नुकसान हो रहा है, तो उसे कितना पर बेचना चाहिए कि उसे 25% का लाभ हो। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस अभी दिया हुआ है 450 और हानि इसमें हो रहा है 25% का।
तो अगर हानि 25% का हो रहा है, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो 75% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो रहा है और वो 25% नुकसान हो जा रहा है। तो जो विक्रय मूल्य है वो 75% ऑफ क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है, या 75/100 इंटू क्रय मूल्य है। और इसी को हम लोग, इसमें विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 450, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कि क्रय मूल्य हमें चाहिए, क्रय मूल्य बराबर 100/75 इंटू 450, तो ये हमारा आ जाएगा ₹600, यानी कि इस सामान का असली में कॉस्ट प्राइस है 600 रुपीज़। अब हमें पता करना है कि 25% लाभ चाहिए इस दुकानदार को, तो कितना में उसे बेचना चाहिए। तो क्रय मूल्य इतना है 600 और लाभ है 25%, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 125/100 इंटू 600। 125 इसलिए क्योंकि कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा चाहिए सेलिंग प्राइस, उतना 25% का लाभ होना चाहिए, तो 125/100 इंटू 600, तो आंसर आ जाएगा हमारा ₹750। अब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है वो निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेगा, ए प्लस बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना करते हैं उसको माइनस कर देंगे। अगर सिर्फ कि बी एक दिन में कितना कार्य करता है तो हमें निकल जाएगा ए एक दिन में कितना कार्य करता है। तो ए प्लस बी जो है ये एक दिन में कितना कार्य करेगा, ये दिया हुआ है कि ये 15 दिन में टोटल काम समाप्त कर लेते हैं, यानी कि एक दिन में उस काम का 1/15 काम कर पाएंगे, यानी 1/15, और बी उस टोटल काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी कि एक दिन में वो 1/20 काम करेगा, तो 1/20 आ गया। तो 1/15 माइनस 1/20 ये आ गया 1/60, यानी कि ए का एक दिन का कार्य जो 1/60 ऑफ टोटल वर्क वो कर सकता है। तो अगर 1/60 ऑफ टोटल वर्क एक दिन में कर पा रहा है तो टोटल काम करने में उसे 60 दिन लगेगा, तो 60 दिन आंसर हो जाएगा। अब स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बाकी के आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी की हो, तो यह कितनी दूरी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लेते हैं कि कुल दूरी जो है वो x किलोमीटर है। तो इक्वेशन हमारा इस तरह से आएगा, इसे समझते हैं कि टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल जो है जर्नी का वो 10 घंटा लग रहा है हमें। फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी में कितना समय लगेगा, तो फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी में डिस्टेंस हो जाएगा x/2 और स्पीड है 40 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम निकल जाता है, तो फर्स्ट हाफ का टाइम हो जाएगा x/2 इंटू 40। सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी में डिस्टेंस उतना ही है x/2, लेकिन स्पीड जो है अब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x/2 इंटू 60 है, और ये दोनों टाइम मिला करके 10 घंटा लग रहा है हमें। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 480, यानी कि जो टोटल दूरी है वो 480 किलोमीटर है।